बोर्ड की क्लास में जो फ़ायदा होता है, तो बोर्ड की क्लास का फ़ायदा ये है, एग्ज़ाम में आप इसका बहुत अच्छा फ़ायदा उठा सकते हो। पहला फ़ायदा तो ये है कि आपको एग्जामिनर नहीं जानता। पहला पॉइंट, वो नहीं जानता कि आप कितने पढ़ाकू हैं, कितने पढ़ाकू नहीं हैं। आपने फाइल बनाई है, नहीं बनाई है, ये एग्जामिनर नहीं जानता, चेक करता है, बिल्कुल नहीं जानता इस चीज़ को। समझ रहे हो ना? तो करना क्या है, एक चाणक्य की नीति है कि अगर दुश्मन को डराना हो तो एक बार सांप होता है ना, फन दिखाता है, तो वही वाली अपनी नीति अप्लाई कर सकते हो लाइफ में कि आप अपनी कॉपी को अच्छे से अच्छा लिखो, स्मार्ट वाली। जैसे और अच्छे से अच्छा कैसे लिखना है, वेन डायग्राम्स आप बनाओ, ठीक, चार्ट फ्लो चार्ट आप बना लेते हो, वो बना सकते हो। प्रॉपर हेडिंग बनाओ, ठीक है, ब्लैक पेन से हेडिंग बना रखी है, ब्लू से लिख रखा है। कई बार क्या होता है, टीचर अलाउ नहीं करते कि ब्लैक से हेडिंग नहीं बनानी, सिर्फ सिंगल पेन ब्लू पेन यूज करना है, तो ब्लू पेन से ही कोई नहीं हेडिंग बना दो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा स्टाइलिश कर दो उसके, यार उसको अंडरलाइन कर दो, इसको बॉक्स में बंद कर दो, हाईलाइट कर दो उसको उसी ब्लू पेन से, और कोशिश करो आप पॉइंट वाइज लिखें, ठीक है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने 5 पॉइंट लिख रखे हैं, एक्यूरेट लिख रखे हैं, आपको मार्क्स मिलेंगे। समझ गए? क्लियर है बात? तो ये आपका कॉपी को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया कि जो आपने सीखा है, जो आपने नॉलेज ली है, अगर आप उसे अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाते हैं, आप जो एग्जाम देने जाते हैं वो एक तरीके से क्या होती है आपकी, वो क्या होती है बेटा, वो होती है आपकी प्रेजेंटेशन। क्या आपने जो सीखा है, ठीक है, आप उसे प्रेजेंट कर रहे हैं, वो प्रेजेंटेशन आपकी। कितना अच्छे से सीखा है, जितना आप अच्छे से लिखेंगे उतना ही आपने अच्छे से सीखा है। क्लियर है बात? हाँ या ना? डायग्राम यूज करो, फ्लो चार्ट यूज करो, ठीक है, वेन डायग्राम्स वगैरह बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, पॉइंट में लिखो, और हर क्वेश्चन के बीच में कम से कम 2 लाइन का गैप छोड़ दो। जैसे फर्स्ट आपने क्वेश्चन कर लिया, सेकंड क्वेश्चन आपने कर लिया, तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के आंसर के बीच में 2 लाइनों का गैप होना चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम 3 लाइनों का, इससे ज्यादा मत करना, नहीं तो ऐसा लगेगा कॉपी खाली छोड़ रखी है, ठीक। दूसरा, बहुत से बच्चे होते हैं कि जेल पेन यूज करते हैं, जेल पेन यूज नहीं करना, ठीक है, गलत है। वो ब्लू बॉल यूज करो, बॉल पेन यूज करो, ब्लू कलर का ब्लू। और अगर तरीका होता है, एक तरीका ये भी है कि आप जो आपकी कॉपी है ना, उस कॉपी में आपने क्या करना है, जो ब्लू पेन आप लेकर के जा रहे हो उसकी निप मोटी होनी चाहिए, वो थोड़ा मोटा लिखे, बोल्ड लिखे, है ना, जो आप राइटिंग कर रहे हो ना उसके जो फॉन्ट्स हैं वो थोड़े बोल्ड होने चाहिए। इससे फायदा क्या होगा, आप वर्ड्स कम लिखोगे पर कॉपी आपकी भरी हुई दिखाई देगी। साइकोलॉजिकल फैक्ट पढ़ रहा है इस पर, समझ रहे इस चीज को, ठीक है। तो ये तरीके हैं। अब तुम लेकर पहुंच गए वही बिल्कुल बारीक निप वाला, बिल्कुल पतला, उसकी पतली सी निप है, उससे लिख रहे हो, आपने 100 वर्ड लिख दिए कॉपी के ऊपर, एक पेज के ऊपर, अभी भी खाली लगेगी क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, फिर भी लगेगा कम लिखा है बच्चे ने। वहीं पर आपने वर्ड्स कम लिखे हैं, 60 वर्ड लिखे हैं, और थोड़े बोल मोटे वाले पेन से लिखे आते हैं ना, वैसे बटर फ्लू टाइप वगैरह के पेन आते हैं कुछ ऐसी, हाँ बिल्कुल, हाँ वो वाले पेन यूज करो, ज्यादा बेटर हो, ठीक है ना। अच्छा, और देखो अब यहाँ पर फायदा क्या हो रहा है तुम लोगों को, तुम्हें एग्जामिनर नहीं जानता, ये बड़ी गजब की बात है। तो आपने क्या करा, अपनी कॉपी को इस तरीके से लिखा, आपको टॉपिक आता है नहीं आता है, आपने 1 दिन पहले पढ़ाई चालू करी है या फिर 10 दिन पहले पढ़ाई चालू करी है, पूरे साल पढ़े हो आप, वो नहीं आता, उसे नहीं पता, पर आपकी कॉपी को देख करके एक साइकोलॉजी के दिमाग में आती है कि भाई साहब इस बच्चे ने हेडिंग बना रखी है, प्रॉपर इस तरीके से लिखा है, इसका मतलब बच्चा पढ़ाकू है। अब उसके माइंड में क्या हो गया, पॉजिटिव, ठीक है, वाइब्स आती हैं आपको लेकर के, आपकी कॉपी को लेकर के, कि अब पढ़ाकू बच्चे की है, चाहे उसने आकर के मास्टर को रिपोर्ट दिया होगा, ठीक है, पर बच्चा पढ़ाकू है।
अब वो क्या कर रहा है, चेक करेगा। वो क्या करेगा, एक पॉइंट पर एक क्वेश्चन पर नजर डालेगा तो अगले क्वेश्चन को वो बगैर नजर के चेक कर देगा। एक क्वेश्चन पर नजर डालेगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ऐसी कंडीशन में ये हो सकता है कि जो आपसे बिल्कुल नहीं आता था क्वेश्चन और आपने वो बना करके करा है, उस पर भी मार्क्स आपको मिल सकते हैं। समझ गए? तो इस तरीके से भैया आप अपनी कॉपी को लिखो। बायोलॉजी का फंडा मैंने आपको बता दिया है। बायोलॉजी में डायग्राम जरूर बनाएं, ठीक है। अगर आपको थ्योरी नहीं आती है, डायग्राम बना दो। डायग्राम से ही बायोलॉजी याद करो, क्योंकि आपको जब तक लोकेशन नहीं पता टिश्यू की, सेल की, या जो भी, ठीक है, ऑर्गेनिज्म का जो सेल का जो भी पार्ट है, कंपोनेंट है, उसकी अगर आपको लोकेशन नहीं पता तो आपको पता ही क्या है भाई, क्या खाओ डॉक्टर बनोगे। समझ गए ना? तो ये जरूरी है। फुटनोट्स बना लो अभी से ही, खाना खाने से पहले ही उसको रिवाइज करो। सुबह उठ करके, सोने से पहले, खाना खाने से पहले पीरियोडिक टेबल। मैंने बच्चों को देखा भाई, सब बच्चे क्या करते हैं, खाना खाने से पहले बच्चे क्या करेंगे, पीरियोडिक टेबल पूरी पढ़ लेंगे। सिर्फ पढ़ेंगे, बस 1 वीक कर लेंगे, वो उनको पूरी पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगी। ना तो वो याद करने के लिए बैठे स्पेशल की भैया मुझे स्पेशल याद ही करनी है, नहीं, वो सिर्फ रीड करते हैं। खाना खाने से पहले रीड कर लेते हैं, खुद याद करते हैं। ना माइंड पर लोड पड़ा और ना उन्होंने याद किया, खुद याद हो गया। ठीक है, पीरियड टेबल से क्वेश्चंस आ जाते हैं 10th क्लास में, बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो अपनी कॉपी की प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी दो, ठीक है। अच्छा, तो जिससे क्या होगा, टीचर को ये लगे कि भाई स्मार्ट बच्चे की कॉपी है। चाहे आपने कुछ भी किया हो, फाइल बना के तैयार की हो, टीचर को दी हो या ना दी हो, पता नहीं, इवन उसे नाम तक नहीं पता, टीचर को आपका नाम तक नहीं पता। ठीक है, क्लियर है? तो ये करना है। दूसरा पॉइंट ये जो मैंने आपको बताया, 3 लाइन छोड़ दो, 3 लाइन छोड़ दो या 2 लाइन छोड़ दो। इसमें क्या होता है कि टीचर कॉपी चेक करता है ना कई बार, तो टीचर के मैक्सिमम टीचर, देखो मैं क्यों बोलूँ बॉल पेन से यूज करना, क्योंकि कई बार टीचर एक ये होता है कि टीचर यूज करता है मैक्सिमम बॉल पेन। टीचर में कोई एटीट्यूड तो होता नहीं है, वो बेचारा बॉल पेन यूज करता है, गरीब आदमी है ना। और तुम यूज कर रहे हो जेल पेन, फुल एटीट्यूड में आ रहे हो। वो खिलसेगा नहीं वो क्यों खिलसेगा भाई, खिलसेगा नहीं। वो क्या होगा कि अगर आपने कोई गलत लिख रखा है, कोई फॉर्मूला गलत लिख रखा है, या फिर आपका आंसर वहां पर लिखा हुआ है 4 और आंसर आ रहा है 9, तो वो अपने ब्लू बॉल पेन से उसको 9 बना सकता है। कम से कम जो आपका आंसर आ रहा है उसका हाफ मार्क्स दे देगा वो। हाफ मार्क्स तो बढ़ाना भाई, आपका तो बढ़ ही रहा है ना, मार्क्स तो इंक्रीज हो रहे हैं, आपको तो मार्क्स से मतलब है, मार्क्स इंक्रीज होने चाहिए। हाँ है ना, क्लियर बात? वो चीज है। जेल से लिख करके आओगे, टीचर के पास बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि टीचर के पास जेल पेन हो। समझ गए ना? इसलिए जेल पेन के लिए मना किया जाता है। दूसरा, जेल पेन का पॉइंट ये भी होता है कि जेल पेन में जो इंक होती है ना, वो जल्दी फेड हो जाती है, फैल जाती है। मॉइस्चराइज हुई, हो गया। बॉल पेन का ऐसा नहीं होता, समझ गए? तो ये उसके गुड इफेक्ट्स। दूसरा, कोशिश करो कि भैया आप एक ही पेन से ही लिखो, जिससे कि आप हेडिंग बनाने में, पेन चेंज करने में टाइम वेस्ट ना करें। कॉपी लिखने का तरीका भी सीखो बेटा। राइटिंग का तरीका ये हो सकता है, जैसे ये कॉपी है मेरे पास एक बच्चे की, ठीक है, 1 2 3 4 5 यहाँ एक कॉपी दिया है बच्चे की। चलो कोई नहीं, मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ, ठीक है। और जैसे किसी बच्चे की कॉपी आ गई है, कोई भी कॉपी हमने रैंडमली निकाल दी, तो बच्चों ने इमोजी बना रखे हैं वही सब। अच्छा, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, हेडिंग जो बनाते हैं पूरी इंटेलिजेंट वाली, हाँ बिल्कुल बीचों बीच बनाते हैं। हेडिंग भी देख रहे हो, हेडिंग में बीच बीच बना देते हैं, ठीक है। राइटिंग चाहे जैसे भी हो, जान जाना। मैं आपको बता रहा हूँ कि लिखना कैसे है, राइटिंग कैसे करनी है। अब जैसे क्वेश्चन आपने मेंशन किया, क्वेश्चन नंबर 1, उसके नीचे ANSWR करके आपने उसका आंसर लिख दिया। कभी भी फर्स्ट कॉपी के ऊपर, फर्स्ट फ्रंट पर, ठीक है, पहले मतलब जो कॉपी का फ्रंट होता है, कभी भी वहां पर हाई मार्क्स के क्वेश्चंस मत करो, उसको 1 मार्क्स के मत करो, ठीक है, समझ रहे हो ना। 4 मार्क्स का तुमने कर दिया, 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ कर दिया, बाई चांस उसमें मिस्टेक टीचर को दिखी, या फिर क्या है कि टीचर
चाय पी के नहीं आया, नींद में था, है ना। या फिर कई बार क्या होता है कि भाई तुमसे जो पहले जो 2 बच्चों की कॉपी थी वो इतनी घटिया कॉपियां थी, वो टीचर का दिमाग खराब हो गया देख कर, उसको लगा कि भाई अब तो जा ही नहीं गाड़ी, तो उसे लगा कि भाई तुम्हारी भी ऐसी होगी, पीछे वाले के पीछे वाला तो ऐसे होता है ना, ये तो पूरी क्लास ही ऐसी है, उसे ऐसा लगता है। तो क्या होगा, कॉपी चेक करेगा वो, तो अगर तुम्हारे फर्स्ट पेपर पे ही अगर कोई गलती है, मिस्टेक है, 3 मार्क्स में सीधे 1 मार्क्स गया, 2 मार्क्स मिलेंगे, 1 नंबर गायब हो गया तुम्हारा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है भाई। अगर तुम्हें 2 मार्क्स अगर रखा होगा और 1 नंबर अगर टीचर काट रहा है तो शर्म आएगी। क्या 50% नंबर कम कर दिया उन बच्चे के, तो वो क्या करेगा, वो हाफ मार्क्स काटेगा। हाफ तो मिला भाई, 3 मार्क्स में तो 1 नंबर ज्यादा था, यहाँ पर हाफ ज्यादा, समझ रहे हो, ये चीज होती है यहाँ पर। अब क्या होता है कि आपने जो कॉपी करी उसके बाद क्या होता है, सेकंड कॉपी से, सेकंड इधर से इधर से, तब यहाँ पर आप हैवी वेटेज के क्वेश्चंस करो। सबसे पहले क्वेश्चंस मैं देखता हूँ बच्चे कॉपी काट देते हैं, उनकी कॉपी गलत हो जाती है। क्वेश्चन पहले किया, काट दिया, खुद ही काट दिया। ये क्या, ये तो ऐसा लगता है कि भैया इसने दूसरे बच्चे में से करा है, ठीक है, तो इसने डर के मारे काट दिया कि उसका गलत हो सकता है, किसी दूसरे बच्चे से पूछ लिया इसलिए, तो इसलिए पहले बच्चे से जो देखा था उसने काट दिया। ऐसा नहीं करना। सबसे पहले वो क्वेश्चंस करो जो तुम्हें खुद को आते हैं अच्छे से, वो क्वेश्चंस सबसे पहले अटेम्प्ट करो। 15 मिनट जो रीडिंग के लिए दी जाती है आप लोगों को, इसलिए दी जाती है कि आप पहले देख लो, फटाफट से टिक लगाओ कि ये क्वेश्चन करूंगा मैं, उनको मार्किंग कर दो 1 2 3, ऐसे ABCD मार्किंग करो, 1 2 3 मत करना। 1 2 3 करोगे तो फिर क्वेश्चन वही ले लिया, वहाँ 11 था, यहाँ पर तुमने फर्स्ट डाल दिया, गलती हो जाएगी। ABCD करके डाल दो, ABCD, ठीक है। और फिर सीरियल भाई आप उनको क्वेश्चन को यहाँ कर लो, जो भी आपको अच्छे से आते हैं, पहले वो क्वेश्चन हटा लो, ठीक है। जिन क्वेश्चन में आपको डाउट है उन्हें बाद में छोड़ दो, सबसे बाद के लिए छोड़ दो, कभी भी टाइम वेस्ट मत करो। एक क्वेश्चन को लेकर के बैठे मत रहो कि यार यहाँ क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, मत सोचो, छोड़ो उसे। क्या होता है कि हमारा ब्रेन क्या करता है कि जब आप करने बैठते हो, तो जब आप क्वेश्चंस करते रहते हो तो आपका माइंड ना फिर ऑटोमेटिकली क्या होता है, वर्क में आ जाता है, फंक्शन में आ जाता है। फिर जो क्वेश्चंस आपसे नहीं भी हो रहा है ना, लास्ट में आगे जब टाइम बचा है आपके पास, ठीक है, आंखें बंद करो, उस क्लास के बारे में सोचो, जहाँ जिस क्लास में पढ़ाया गया, जिस टीचर ने पढ़ाया उसके बारे में सोचो, क्या बोला था, कुछ ना कुछ तो याद आएगा, लिख दो, समझ गए। कई बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन लिखते वक्त क्या होता है कि भैया जो क्वेश्चन में नहीं आ रहा है हम लोग छोड़ दिया, उसके टाइम पर मैं दूसरा क्वेश्चन कर लिया, करते करते हमें एकदम से रियलाइज होता है कि इससे रिलेटेड उसका आंसर है, फिर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो। कभी भी जैसे आप लोग सॉल्व कर रहे हो, आपने सॉल्व किया, यहाँ पर आपने हैवी वेटेज का सॉल्व किया, यहाँ तक पहुंच गया सॉल्व करते करते, और 3 मार्क्स का आपने क्वेश्चन किया, फर्स्ट पेपर पे किया, सेकंड पेपर पे आपने यहाँ तक पहुंच गए, ये आपकी 4 लाइनें बच गई। फिर आप फिर से 3 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हो, तो यहाँ से मत करो, यहाँ से करो नए पेज से, इस लाइन को छोड़ दो, 4 लाइनें छोड़ दो। यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर आएंगे 1 मार्क्स के क्वेश्चन, जो आप बाद में करेंगे, फटाफट से 1 मार्क्स का, फिर 2 लाइन छोड़ के 1 मार्क्स का, क्योंकि उनमें या तो 1 वर्ड का आंसर होता है या फिर 1 लाइन का आंसर होता है। यहाँ तो आपकी क्या होगी, कॉपी भर गई। अब क्या होता है कि आपने यहाँ पे भी अगर 3 मार्क्स से कर रहे होते हो, यहाँ कर दिया फिर यहाँ कर दिया, तो डिवाइड हो गया होगा, फिर वो भी ब्रेक हो गया आपका। दूसरा, टीचर की अगर नजर नहीं पड़ी तो क्या होगा, हालांकि टीचर से चेक करता है पर लेकिन अपनी तरफ से रिस्क क्यों ले भाई, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो ये ऐसे कॉपियों को लिखने का तरीका होता है, जो भी आपकी आंसर कॉपियां होती हैं उनको ऐसे ही लिखा जाता है स्मार्ट तरीके से, और जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन को मार्क करो। अगर फर्स्ट पेपर पर आप फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हो, सॉरी 11 क्वेश्चन कर रहे हो, 10 क्वेश्चन कर रहे हो, तो 10 ही लिखो। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वो बचकानी हरकतें करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं आ रहा है तो यहाँ लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आ रहा है, उसकी जगह छोड़ देंगे, जगह मत छोड़ो भाई, ठीक है। सेकंड पढ़ा नहीं आ रहा है, उसकी जगह छोड़ देंगे, इतना छोड़, फिर पूरी कॉपी छोड़। अब सपोज करो फर्स्ट के 3 क्वेश्चन नहीं आ रहे, क्या पूरी कॉपी छोड़ देगा आगे की,
यही साइकोलॉजी पता लग जाती है कि टीचर कि जो बच्चा है वो कितना बच्चा मतलब जो स्टूडेंट है वो कितना अपने टॉपिक को लेकर कितना मैच्योर है, यही से पता लगती है उसके बारे में। ठीक है, तो पहले वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो जो आपको सबसे अच्छे से आते हैं, और कभी भी क्वेश्चंस की जगह मत छोड़ो, उन्हें सबसे बाद में करेंगे, लास्ट में करेंगे, समझ गए? उन क्वेश्चंस को हम लास्ट में करेंगे, जगह मत छोड़ो करेंगे, बस 2 लाइन 3 लाइन छोड़ दो। अच्छा, अब स्पीड से बना के क्वेश्चंस करो। अगर आप स्पीड से कर रहे हो तो जब आपने लाइनें छोड़ी, जब आपको पूरा प्रॉपर पेपर हो जाएगा तो आपने क्या करना है, पेन से आप 10 मिनट्स आपके पास बचेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन चिप करो, 10 मिनट आपके पास बच जाए लास्ट में आकर के। तो वो जो क्वेश्चंस आप आंसर्स आपने लिखे उनको आप पेन से सेपरेट कर दो, लाइन ड्रॉ करके 2 लाइनें ड्रॉ कर दो कि ये पार्ट कर दिया, आप ये ऊपर वाला क्वेश्चन है, नीचे वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर है बात? और अभी से ही राइटिंग प्रैक्टिस करना चालू कर दो, जिससे कि आपको लिखने में प्रॉब्लम ना हो और आपके माइंड में ये कभी ना आए कि भैया पेपर लेंथी था। जिनको पेपर लेंथी लगता है वो बच्चे होते हैं जिन्होंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की है। ये उन बच्चों के एक्सक्यूज होते हैं। एक्सपर्ट जो होते हैं वो पेपर को इस तरीके से डिजाइन करते हैं, हाँ, पेपर इस तरीके से वो लोग डिजाइन करते हैं कि जो बच्चे हैं, ठीक है, वही रुको बेटा, वही रुको, कोई नहीं, आराम से निकल जाओ। नमस्ते, कोई नहीं। अच्छा, जो एग्जामिनर्स होते हैं ना वो पेपर इस तरीके से सेट करते हैं आप लोगों का कि टाइम ड्यूरेशन का अंदाजा लगा लेते हैं कि एवरेज बच्चा कर पाएगा नहीं कर पाएगा, उस हिसाब से आपको एग्जाम किया जाता है। एक्सपर्ट्स होते हैं, साइकोलॉजी एक्सपर्ट्स होते हैं, वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट तो हैं ही, साथ में टीचरों को साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है, उसी के हिसाब से आपको पेपर डिजाइन किया जाता है। समझ गए ना तुम लोग? तो इस तरीके से ही करना है, ठीक है। जो बच्चे एक्सक्यूज देते हैं ना कि भैया पेपर लेंथी था, तेरी स्पीड स्लो थी भाई, तू कछुए की ढाल चल रहा था, तो धीरे धीरे, समझ गए? तो देखो अच्छे से, अभी से प्रैक्टिस चालू करो और स्टार्ट करते रहो, ठीक है ना, पूरी तरीके से। ओके।